अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ड्रेस मेरे पास अक्टूबर में तभी स्टिच होने के लिए आया था जब लीलन के ड्रेसेस स्टिच हो रहे थे। अगर मैं उसे उसी वक्त स्टिच कर देती ना तो शायद इतना लंबा ये काम जाना नहीं था। मैंने ये सोचा था अक्टूबर के एंड में मेरे पास 10-12 दिन हैं, इस ड्रेस को सुकून के साथ स्टिच किया जाएगा क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अचानक से आपको बताया गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी काम अचानक हो जाया करता है। हम लोगों के शायद एग्ज़ाम होने थे नवंबर में, लेकिन अक्टूबर के एंड में इसकी डेट आ जाती है। पेपर्स बनने होते हैं, फिर पेपर्स लेने होते हैं, फिर रिज़ल्ट तैयार करना होता है। तो इन्हीं घन चक्कर में मेरा ये काम पेंडिंग पे था। इसके अलावा भी ड्रेसेस और इन्हीं सिस्टर के सिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन टाइम हुए तो कुछ करिए। अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बता देती हूँ कि मैं ड्रेसेस को डिले क्यों कर दिया करती हूँ, बहुत सारा ड्रेसेस स्टिच होने के लिए लेती नहीं हूँ। इसकी वजह यह कि जब मैं टाइम पे डिलीवरी ना कर पाऊँ तो फिर फ़ायदा ही किया मैंने, है ना। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। सुबह के टाइम से 2 बजे तक, नहीं तो मैक्सिमम 2:30 बजे तक, जब तक कि मैं घर वापस नहीं आ जाती, स्कूल होता है। इसके बाद जनाब फिर घर आके लंच होता है। लंच के बाद थोड़ा सा नींद को पूरा करना होता है। इसके बाद मेरे पास 2.5 से 3 घंटे बचते हैं एक दिन के, जिसमें मुझे सिलाई करनी होती है या अपना कोई क्रिएटिव काम करना होता है। उसके अलावा मज़ीद बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता क्योंकि घर के मेरे अपने बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी मुझे कंप्लीट करना होता है। फिर कभी बहनों का फ़ोन आ जाता है, चचा का फ़ोन आ जाता है, उनसे भी बातें करनी होती हैं। तो मतलब आप जानते हैं ना कि एक बहुत लंबी लिस्ट होती है काम करने की, हर इंसान की पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बहुत सारी बहनों के मेरे पास डीएम्स आते हैं कि पहले तो आप अपनी सिलाई के चार्जेस बताएं। देखिए, हर ड्रेस के हिसाब से चार्जेस डिफरेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी ख्वाहिश है कि ड्रेसेस आप स्टिच करके दें। उनसे जब फिर मैं क्वेरीज़ करती हूँ कि आपको ड्रेसेस कब चाहिए, तो हर एक को 10-15 दिन में ही चाहिए होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पहले से ड्रेसेस आए हुए हैं उनको स्टिच करूँगी तो अगलों की बारी आएगी ना। इसी वजह से मैं एक लंबी कतार नहीं रखती हूँ अपने पास। तो जनाब ये ड्रेस स्टिच होगा तो इसकी डिटेल आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। निशात का ये ड्रेस है, इसका दुपट्टा आपने देख लिया है कौन सा था, नेट का। चटापट्टी इसके लिए तैयार करना है हम लोगों को। पट्टी को दुपट्टे के चारों तरफ कैसे लगाऊंगी वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। एंड यहाँ तक जब तक आपको मैं दिखा रही हूँ, इसका ट्राउज़र स्टिच करके मैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर इसकी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। अब ये वीडियो साथ साथ, अच्छा अभी भी ये ड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी कुछ रीज़न्स थी कि इस ड्रेस के अंदर कुछ कुर्ती की लंबाई के हिसाब से मुझे लग रहा था मसला है। वो क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने अपना सेटअप थोड़ा चेंज किया। इस्त्री के हवाले से मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती थी। ये जो बोर्ड था नीचे वो कोने में पड़ा रहता था, और जो ये आप ऊपर बकेट देख रहे हो या फिर डब्बा देख रहे हो पानी वाला, ये लाइट के नीचे लगा रहता था, तो तारें उलझती ही रहती थी। तो भाई से मैंने कहा कि मेरे रूम की जब आप सेटिंग कर रहे हैं तो आप इसको भी ठीक कर दें। जिस कमरे में मैं शिफ्ट हुई ना, यहाँ पे एक अलमारी नुमा बनी हुई थी। उसके अंदर हम लोग को कार्डबोर्ड लगवा के, कार्डबोर्ड मतलब वो लकड़ी शकड़ियाँ लगवा के अपनी चीज़ें अरेंज करनी थी। जिस दिन मैंने अपने सिलाई का काम शुरू किया, भाई साहब अपनी सारी ड्रिल मशीन ने इशू इशू पिशू पिशू उठा के ले आए हैं, और पूरे कमरे में वो धम मची कि रात के हमें 1:30-2 बज गया था सेटिंग करते करते। तो मेरा काम ये पेंडिंग चला गया। फिर संडे को मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है यहाँ से। उसके बाद अल्लाह भला करे मैंने पूरी चटापट्टी की पट्टियाँ तैयार की हैं। ये 2-2 मीटर के कपड़े थे मेरे पास। अच्छा, इसमें से एक कपड़ा इन्होंने मुझे ये वॉश एंड वेयर का भेजा है, एक कॉटन का। कॉटन का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसका कलर ब्लीड हो रहा है। चटापट्टी के लिए कॉटन ठीक है, लेकिन जो वॉश एंड वेयर है ना, जिन्हों असी KTV कही दा मर्दाना ड्रेसेस बनते हैं इससे, शलवार कमीज़ जो मर्दाना अमूमन मर्द लोग कपड़े पहनते हैं, तो इसके इतने धागे निकले हैं, इतने कोई धागे निकले हैं कि अल्लाह की पनाह। बहरहाल जी, अब मैं कुर्ती का आपको बताऊं, पूरे कपड़े को इस तरह से शायद श्रिंक किया गया है कि इसे री आयरन करके मुझे नहीं भेजा गया। इसकी आयरनिंग में ही आधे से पौना घंटा लग जाता है। इनके सारे ड्रेसेस के साथ यही माजरा है। 4-4 गज़ कपड़े होते हैं, तो फिर आयरन करते हुए सीधे करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। जनाब यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट वाला पल्ला आड़े रुख पर ही है। इसका ये सेंटर मैनेज करते करते जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो गले की डेप्थ यहाँ पे निकल नहीं रही, उसके लिए ऊपर का सादा कपड़ा लेना पड़ेगा। और बॉटम की तरफ ही कुर्ती की लेंथ पूरी करने के लिए यहाँ पे इशू आ रहा था। कुर्ती की लंबाई इन्होंने मुझे कहा है 48 इंचज़ रखने का। फिर मैंने इनको मैसेज जब किया तो 24 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई आया। अब संडे गुजर चुका था, मंडे फिर मेंटेनेंस लाइट गई हुई थी, और फिर मैंने मंडे को एक नफली रोज़ा भी रख लिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो लाइट चली जाती है तो इस हवाले से मेरा जाने का इरादा था मेमन फाउंडेशन में। वहाँ पे मैंने करना था एक छोटा सा 1 डे कोर्स, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। मुझे वहाँ के रूट की बस ही नहीं मिली, वापस घर आ गई।
घर आने के बाद फिर मैंने देखा दोबारा से तो मैसेज आया हुआ था, और यहाँ पे देखिए चूँकि आड़े रुख पे कमीज़ है, गले का सेंटर बरकरार रखते हुए हल्कापन टेढ़ापन आ जाता है, तो नो इश्यूज़ एट ऑल, उसको हम मैनेज कर लेंगे जब बैक के हिस्से से इसको स्टिच करेंगे। अब बारी आती थी चटापट्टी सीने की। अच्छा, ये अभी तक संडे की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इस कपड़े को भी इस्त्री कर दे ते निशान लांदे ते इस्त्रियाँ कर दे मैं ते पीनी लगे पे सां। सैटरडे को तो कमरे की मेंटेनेंस के हवाले से मैंने आपको बताया। सैटरडे नाइट, संडे नाइट को हम लोगों ने ये चटापट्टी पूरा बनाया, और मंडे को लाइट ही चलेगी अल्लाह की तरफ से। आज ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को मॉर्निंग में भी वही हाल हुआ कि लाइट चलेगी। सुबह जब मेरे एकदम से आँख खुली, मैंने कहा अभी तो बहुत अंधेरा है, कमरे में एक रोशनी सी आए, और जब मैंने गौर से घड़ी की तरफ देखा 6:10 हो गए थे, लेकिन मुझे लगे कि पता नहीं मैंने कहीं जाना है। 10 मिनट बाद मेरा बॉडी फुल एक्टिव हुआ कि हाय अल्लाह दिला, तू टीचर है, तू स्कूल जाना, उड़ जा। फिर जल्दी से दलिया बना के, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओट्स बोलते हैं, वही खा के चली गई स्कूल जाके। तो फिर पराठा मंगा के खाना पिया बाहरों। कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं। अच्छा, ये पूरा कपड़ा तैयार कर लिया था। मुझे काफ़ी बहनें जब इंस्टाग्राम के ऊपर मैं रील्स पोस्ट करती हूँ तो कहती हैं इसका क्या बनाना है, तो आप अगले वीडियोस देखिएगा, उसमें मैं आपको ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, आपको तो पता है, आप तो सब बहनें जानती हैं कि मैं क्या कार्रवाइयाँ कर रही हूँ। अच्छा, अब ये मंडे को रात को जब 7:30 बजे लाइट आई, तो रात को 11 बजे मुझे ख्याल आया कि मैंने एग्जीबिशन जो करनी है उस पर मुझे कैंडल्स का भी तो काम करना था। तो जनाब, हम लोगों ने जो मोल्ड्स डिफरेंट मंगवाए थे, उसमें मैंने ये ट्यूलिप को एक ट्राई करके देखा है। अच्छा, कलर हमने कोई और डाले थे, निकल के कोई आ गया। मुझे बेबी पिंक कलर चाहिए था, आई डोंट नो उसमें पीच कलर कहाँ से आ गया। तो वो जनाब वो ठीक बना था। और दूसरे नंबर पे हमारा जो क्या बोलते हैं, एक क्या बनाया मैंने, टेडी बियर बनाया, फ्लोरल टेडी बियर, वो भी ठीक बना है। इसकी ये जो साइडों पे एजिंग होती है ना, इसको हमें ठीक करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। रात को मैं ये मोल्ड्स में डाल के सो गई, सुबह उठ के देखा तो कुछ के कलर्स मुझे अच्छे नहीं लगे थे। तो जिस वक्त स्कूल जाने लगी उससे 10 मिनट पहले लाइट आ गई थी, मैंने जल्दी से रीमेल्ट किया इसको, और दोबारा से इसको पोर ही करना था तो पोर करके चलेगी। ये मेरे पास फ्लोरल हार्ट है, बड़ा खूबसूरत बना है, बस कलर हम लोग को चेंज करना है। खूबसूरती से ये बन गया है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कभी वीडियो बनाई तो शेयर कर देंगी। सारा ना औखा काम सी इस टेडी बियर नूं सिद्धियां करना। अब आप कहेंगी सिलाई की तरफ से कहाँ तुम चली गई हो अनिला। सिलाई के लिए मुस्तकिल 3 से 4 घंटे मेरे पास हों तो मैं काम कर सकती हूँ। मैं टुकड़ काम नहीं कर सकती कि इतना टुकड़ा काम किया चलेगी, इतना टुकड़ा काम किया चलेगी। मैंने कहा मैं अब जब मेंटली बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी ना, फिर मैं ड्रेसेस स्टिच करूँगी। इन सिस्टर का मुझे यही मैसेज आया था कि आप कोशिश करें सारे ड्रेसेस एक साथ स्टिच कर दें। और गया जो उछल के मेरा टेडी बियर के एक तरफ फोड़े फुंसियाँ निकले हुए हैं। ये पता नहीं क्यों, पहले वाले में भी वाइट कास्ट सी आ गई थी, इसमें भी आ गया। अच्छा, तो ड्रेसेस की बात हो रही थी, तो अब हमारा ये वाला ड्रेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह विद इन दिस वीक। ना किसी फंक्शन में पहन के जाना है, ये मैं भाई के हाथों या किसी के हाथों भिजवा दूँगी। कराची की ही रिहायशी है ये। दूसरे वाले ड्रेसेस में मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँगी। हाँ, समझ लें कि अनिला टीचर अब मैं नहीं सी रही अगले कोई और ड्रेसेस। बाहर से तो मैं खुद पकड़ ही नहीं रही, मेरे लिए बहुत मसला हो जाता है। अपने या ख़ानदान वालों के कपड़े सीने में तो फिर ये होता है ना कि 6 महीने बाद 4 महीने बाद पार्सल जाना होता है, तो चलो कोई ना। अच्छा जनाब, मेरी बहनें हैं उनमें से एक बहन जो हमेशा मुझे गिफ्ट्स भेजती रहती कनाडा से, उसने मुझे एक गिफ्ट्स भिजवाए। अच्छा, ये बैग आया था मेरी भांजी के लिए, और भांजी मेरी जो है ना वो अपनी ताई के घर रह रही है। लाइक वो मेरा हाल मास्टर्स कर रही है और फाइन आर्ट्स के अंदर उसका है। तो वहाँ जहाँ वो ख़ुद रहते हैं वहाँ से 2-2.5 घंटे का फ़र्क पड़ता था। तो कहती है कि मैं ताई की तरफ रह के कर लूँगी, ताई का भी दिल लग जाएगा। तो ये बीबी साहबा ताई की तरफ आई थी। फिर मेरी बहन जो है, इनके रिलेटिव्स ने कुछ ने पाकिस्तान आना था, तो ये मेरा सामान कुछ लेके आई। तो मेरी भांजी ने अपना बैग नया बाय किया था, तो मुझे भिजवाया है ये। अच्छा जी, ये सबसे पहले ABC कट करने वाली मशीन है। ये काफ़ी अरसे से मैं इसके पीछे पड़ी हुई थी। इस दफ़ा पता नहीं इसने कौन से वहाँ पे वॉलमार्ट होते हैं, $1 वाली शॉप होती है, और एक पता नहीं क्या डिफरेंट अंग्रेज़ों वाले नाम होते हैं। बहरहाल जी, पता नहीं कितों माइकल से लेके भेजी है उसने। जो कनाडा वाले हैं ना, उनको जैसे हमारे यहाँ इम्तियाज़ है ना, ईद है, उस तरह उनके सुपर स्टोर्स होते हैं। बहरहाल जी, ये इसके बाद मेन चीज़ जो होती है ना, कोई भी बंदा वहाँ से आ रहा होता है जो हमारे रिलेटिव्स में, इनके रिलेटिव्स में कॉमन है, तो उसमें ये होता है कि ये शूज़ मुझे ज़रूर भेज दिया करे। पाकिस्तान के जो शूज़ हैं अभी तक जो वारेज मेरे आंदे हैं, मैं 25-30 हज़ार के शूज़ की गल नहीं करन दी, नॉर्मल शूज़, उसके सोल इस तरह के ब्लैक शूज़ उन्होंने मुझे पिछले साल भेजे थे। और फिर इसने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, मैंने कहा मुझे शूज़ चाहिए। अब शूज़ करते करते धीरे धीरे और चीज़ों की तरफ रुझान, उस वक्त चूँकि मैं कैंडल मेकिंग कर रही थी,
मैंने कहा ये कैंडल का एक डील है, और टीमू और अमेज़ॉन और मेरे ख्याल में एक और है, पता नहीं अली एक्सप्रेस आई गेस, वहाँ से लिंक्स मुझे भेजती रहती थी कि इसमें से कौन सी चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है, मैं उसे पसंद करके कि ये भिजवा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं मेरी जो कि जिनकी डिलीवरी लेट थी, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान आना था छेती आना था। पाकिस्तान से तो कनाडा हम लोग भिजवा देते हैं ना पार्सल, तो भी उनको वारे आ जाता है, लेकिन कनाडा वाले हथे पार्सल निकाल सकते, कोई बंदा आंदा ही तो हथे चीज़ां आंदियां। बहरहाल जी इतनी अच्छे तरीके से पैकिंग मेरी बहन ही कर सकती है। शूज़ के अंदर भी चीज़ें डाली, मैं देख रही थी ये ना हो किसी दिन मैं शूज़ जल्दी में पहन लूँ तो कोई मोमबत्ती मेरे पैरा दे उत्ते ही आग लगी हो। तो जनाब ये विक्स हैं, विक्स मतलब मोमबत्ती के अंदर लगाने वाली अगरबत्ती टाइप की जो वो धागा होता है, और ये इसके नीचे लगाने वाले स्टिकर्स होते हैं जो इसको पेस्ट करते हैं। हाय ये पता नहीं इसने मुझे क्या, हाँ ये पंच होल है छोटा सा वाला, जैसे कार्ड्स के हम छोटे छोटे सुराख करते हैं, ये पहले भी था मेरे पास, तो मेरे ख्याल किसी डील के साथ आया है या एक्स्ट्रा कोई चीज़ थी। जंप रिंग्स हैं, इसके अलावा ये छोटी छोटी सी चीज़ें, हाँ नहीं याद आया, वो आगे चल के आप देखेंगे श्रिंक शीट जिसे आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ब्रेसलेट्स। पता है क्या, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसकी बेटियाँ और मेरे और इसके अपने इंटरेस्ट एक जैसे हैं। मेरी जो दूसरी बहन है ना, उनकी बच्चियों में इंटरेस्ट थोड़े से डिफरेंट है, वो क्रोशिया का काम करेंगी, वो ग्राफिक्स का करेंगी, तो कॉमन है ये हमारे अंदर, क्रिएटिविटी तो सब ख़ानदान में कॉमन है। लेकिन इसकी बच्चियां जो है ना वो ज्वेलरी मेकिंग इस तरह के कामों में, और मेरे साथ इंटरेक्शन भी उनकी रहती है, हम बात कर रहे होते हैं तो ये ख़ुद बता रही होती है कि बच्चियों ने जैसे वो श्रिंक प्लास्टिक ली है, बीड्स के ज़रिए वो बना रही हैं, ब्रेसलेट्स बना रही हैं। बाहर के मुल्कों में तो वो इतने इतने पैकेट्स मिल जाते हैं जिससे पूरा ब्रेसलेट्स भी बन जाते हैं, लॉकेट्स बना रही हैं। मतलब क्रिएटिव काम का बाहर बहुत ज़्यादा, अब पाकिस्तान में आया ना, पहले बाहर बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ पे ब्रेसलेट्स बने बनाए ले लिया करते थे, लॉकेट्स बने बनाए ले लिया करते थे, लेकिन हैंडमेड चीज़ों का अब यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो उस हवाले से हमारी डिस्कशंस रहती थी। अब आने जाने वाले हमारे ज़्यादा हैं तो फिर हम ये चीज़ें शेयर कर लिया करते हैं, तो जो चीज़ें बच्चियाँ मंगवाती हैं तो मेरे लिए भी आ जाती हैं। अच्छा ये विक कटर है, जैसे कि वो मैं कभी यूज़ करूँगी तो दिखाऊँगी, और किसी के वैसे ही बटाई भी लगानी है तो इससे लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कैंडल जल रही हो उसको इस घंटी से बुझाना तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग बड़ी मेहनत से सर्च करती हैं। अच्छा वो उसका इंटरेस्ट थोड़ा चेंज है, वो पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर ढूंढती है कपड़े, और मैं उसकी वहाँ से जो चीज़ें सस्ते में, या लाइक सस्ता नहीं कह सकते आप, कीमत तो एक ही जैसी, जो मुझे पाकिस्तान में नहीं पहुँच सकती हैं, वो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान। आप मेरे पास देखें डब्बे के डब्बे आर्ट एंड क्राफ्ट के बड़े हुए। जब मेरा इंटरेस्ट आता है तो मैं सारी चीज़ें बनाने बैठ जाती हूँ अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। बहरहाल जी इसके बाद वो छोटे से मोबाइल के साइड पे लगने वाले आपने वो देखे हैं। फिर ये एक चीज़ आई है जो कि मैग्नेट की तरह लगनी है मशीन के ऊपर, और इसमें फिरकियाँ लगनी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भाई जमा पूंजी आई है, मेरा जो छोटा वाला भांजा है, वो जब ये मेरी बहन पाकिस्तान आई थी तो उसने मेरे लिए कुछ कॉइन्स जमा किए थे, और बाजी ने वो कॉइन इस्तेमाल कर लिया। मैंने ऐसे उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने जो कॉइन्स भेजे थे वो तो मुझे पहुँचे नहीं। ओहो वो तो अम्मा के सवार हो गया मैंने खाला के लिए, वो इतने अंग्रेज़ हैं फिर भी खाला ही बोलते हैं, खाला के लिए कॉइन्स इकट्ठे किए थे, आपने वो भिजवाए नहीं। तो ये रे कॉइन्स बेटा मुझे मिल गए, अब मैं फ़ोन पे बात करूँगी तो भी। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसे मुझे चीज़ें भेज रहे होते हैं बच्चे खुशी खुशी जैसे मेरे वड्डे होंदे आ। तो बहरहाल जी जज़ाकल्लाह, इनकी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं यहाँ। अब इनका पार्सल जाएगा तो फिर वो भी चीज़ें पहुँच जानी है। अच्छा इसको बेबलेट चाहिए, बेबलेट। अच्छा ये एक फुट आया हुआ है नया, जो सीक्वेंस वाले कपड़े हैं ना, इसके आगे ये गोल्ड टुंडू सा लगा हुआ है वो इसको ना रास्ता देता रहता है। तो मेरी बहनों ने ये तो इस्तेमाल किया। इतने आ गया जो मेरा मिट्ठू तबाइयाँ फेरन ली, तो इसको मैंने उठा के यहाँ फिकवाया कि तू यहाँ से निकल बेटा। और ये है हमारे पास वायर, जो कि पहले ही मैंने कहाँ से ली थी, मेमन फाउंडेशन से। और यहाँ पे एक प्लायर मेरी सिस्टर ने शुरू में मैंने टीमू पे देखा था 15,000 20,000, जो एक लूप बना देता है। अब खैर वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, मैंने कब से ये चीज़ें मंगवाई हुई हैं, अगस्त से आई हुई हैं उसके पास। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, नवंबर में आ गया, और जब तक वो चीज़ें पाकिस्तान में भी आ गई। पहले तो इस प्लायर का मैं गलत इस्तेमाल करी जाऊँ, 2 मिनट बाद कट्टी जाए, लूप बनाए ना। अच्छा लूप बना दे, धागा कट कर दे, मुझे समझ ही ना आए इसकी डायरेक्शन। तो बाद में पता चला कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कहेंगे अनिला इतना कुछ मंगवाती है, दिखाती तो कुछ है नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरा चैनल है आप लोगों के साथ सिलाई के हवाले से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, आपको पता है कि जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो मैंने वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन से आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज़ किए थे।
इटालियन डोर, सिरेमिक। फिर उसके बाद ड्रेस डिज़ाइनिंग एक लड़की की फितरत में शामिल है। लड़की अपने कपड़े इस तरीके से तैयार करती है, तो वो तो एक हमारे खून के अंदर विरासत में मिला हुआ है ना, हम सब ख़ानदान वालों को, अगली आने वाली नस्लों में लड़कियों को भी मिलना है, तो ये तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये सब कुछ भी था। आपको मैं बताऊं कि जब मैं तीसरी क्लास के अंदर थी, तो मेरी दादी जान, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो मैं बड़ी अम्मी कहा करते थे, तो वो ना उन्होंने मुझे क्रोशिया की ज़ंजीरें बनानी बता दी थी, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करना बता दिया हुआ था, और सुई धागे से छोटी छोटी कढ़ाई करना बता देती होती थी। लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि ऐसी पढ़िए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी लिया। लेकिन साथ में आपको पता है आज के दौर में पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल्स कितने काम की आ रही हैं। तो ये सब कुछ जो आप मेरे पास देखते हैं ये जब मेरे वालिद साहब भी याद थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, तो वो सब कुछ मेरे लिए मैनेज कर दिया करते थे। अब अम्मी है वो भी अप्रिशिएट करती हैं, ख़ानदान वाले वो भी अप्रिशिएट करते हैं। अब जो मेरे भतीजे भतीजियाँ मेरे साथ यहाँ पे या बाहर हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि हैंडवर्क की एक वर्थ है। यानी एक बंदे को ये काम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट है। और दूसरा ये पढ़ते हैं, वो भी, मैं भी पढ़ चुकी हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ, अभी मैंने बीएड भी स्टार्ट करना है, वो भी करना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, स्किल्स की तरफ भी हम लोगों का ध्यान रहता है। तो इससे पता क्या होता है, दिमाग में जंग नहीं लगता, ऊट पटांग किस्म दी हरकतां नहीं होंदियां, मासी मुसीबतें बन के, तो पड़ोसन वाले ते घर वाले ते भरजाइयां ते नंदां दी लड़ाइयां नहीं होंदियां मैं सारी खुल के आपको आज ये बात बता रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना लूप एक तरफ का बन गया था, इतनी स्ट्रगल करके दूसरी तरफ का बन गया। अब इसमें मैं लगाऊंगी एक मोती। और मज़े की बात ये बताऊँ कि पहले पतली वायर से लगी हुई थी, डायरेक्शन इसकी रॉन्ग थी, अब हो जाती है ये ऐसे। अच्छा, इतनी सारी बातें करने का मकसद ये है कि अगली वीडियो में आपको इस ड्रेस की पूरी स्टिचिंग में शेयर करूँगी। और ये बातें मैं इसलिए कर दिया करती हूँ कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बच्चियाँ देखने वाली, एक तो एंटरटेन भी हो जाती हैं, उनको समझ भी आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो फ्रस्ट्रेट हो रही होती है बातें सुन के, तो उनके जहन में भी आता है कि हम ये काम करें, इस तरफ हम जाएं। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में पैसा ही खर्चना होता है, अपने लिहाज से जो चीज़ मिले स्किल्स में सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक इंसान का मकसद यही रहना चाहिए कि मरते दम तक इंसान डिफरेंट चीज़ें सीखता रहे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। तो इत्थे जी असी स्कूलों आके सारे पंगे पुंगे करके, क्योंकि इंटरेस्ट तो मतलब वो एक सुकून नहीं आ रहा था मुझे कि मेरे गिफ्ट्स आए हुए कैनेडा से, मैं खोला रोटी में बाज खा दीजिए, तो वीडियो पहले बनाई है, वॉइस ओवर अब मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर नहीं किया, तो चलें यहाँ पे मैं उटपटांग हरकतें कर रही हूँ। लेकिन अब ये कि सिलाई की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वापसी आ चुकी है। अभी हमारा रिज़ल्ट शायद 5th को होगा या 6th को होगा, आई डोंट नो। रिपोर्ट कार्ड्स तो बन गई हैं, उसके हवाले से देखेंगे। और सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं ना, तो जल्दी से निकल जाते हैं। मेरा हाथ स्लिप हो ही जाता है, कभी कभी इसमें ये अटक जाता है, ढीठों की तरह निकलता नहीं है। तो इन्हों मैं छड़क के लान रही हैं कि निकल यहाँ से, लेकिन ये निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। लीजिए बन गया है, और इम्प्रूव करूँगी, सीखूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।